ये विश्लेषण डॉक्टर शमशेर सिंह आय हॉस्पिटल खन्ना पंजाब के लिए डॉक्टर सरबजीत सिंह द्वारा तैयार किया गया है। आज हम एक ऐसी दुनिया में उतर रहे हैं जो बहुत से माता पिता के लिए मतलब किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। बिल्कुल, बच्चों के लिए सही चश्मा चुनना। हाँ, हमारे पास बच्चों के विशेषज्ञों, ऑप्टिकल स्टोर्स और आईवियर ब्रांड्स से मिलीजुली ढेर सारी जानकारी है और हमारा मकसद इस पूरी प्रक्रिया को मतलब आसान बनाना है। क्योंकि ये सिर्फ एक चश्मा खरीदने से कहीं ज्यादा है ना? बिल्कुल, ये बच्चे को उस बदलाव के लिए तैयार करने, सही फिट ढूंढने और ये समझने के बारे में है कि तकनीक कैसे मदद कर सकती है। तो चलिए इस उलझन को सुलझाते हैं। चलिए। तो सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती, बच्चे को चश्मा पहनने के लिए मनाना। हाँ, हर बार वो वायरल वीडियो जैसा पल नहीं होता जहां बच्चा पहली बार साफ देखकर खुश हो जाता है। कई बार तो घर में महाभारत शुरू हो जाती है। तो यहाँ से कैसे शुरू करें? देखिए, ये एक बहुत आम समस्या है और इसकी जड़ को समझना बहुत जरूरी है। मतलब बच्चे के मन को समझना। हाँ, ज्यादातर बच्चे चश्मे का विरोध नहीं कर रहे होते। वो दरअसल अपनी आजादी जता रहे होते हैं, अपनी पहचान बना रहे होते हैं। अच्छा, ये ठीक वैसा ही है जैसे वो कभी कोई खास टी शर्ट पहनने की जिद करते हैं या फिर सब्जी खाने से मना कर देते हैं। बिल्कुल वही बात है। ये उनके बड़े होने का एक हिस्सा है, जहां वो अपनी पसंद नापसंद बनाना सीख रहे हैं। तो ये मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगी वाली बात नहीं है, बल्कि ये मेरा फैसला है वाली बात। ये तो एक बिल्कुल नया नजरिया है। तो इसे एक जंग का मैदान बनाने के बजाय इसे एक मजेदार मिशन बना दें। मिशन कैसे? डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन मिलने पर उसे एक मेडिकल पर्ची की तरह नहीं, बल्कि एक खजाने के नक्शे की तरह पेश करें। उन्हें बताएं कि ये एक सीक्रेट कोड है जो उन्हें सुपरविजन दिलाएगा। वाह! चलो आज हम तुम्हारी सुपर हीरो पावर चुनने जा रहे हैं। ये तो मजेदार है। बिल्कुल। बच्चे को इस पूरी प्रक्रिया का हीरो बना दीजिए। तो दुकान पर पहुंचकर क्या करें? उन्हें पूरी छूट दे दें। हाँ, लेकिन एक दायरे में। ऑप्टोमेट्रिस्ट से कुछ सही साइज और मटेरियल वाले फ्रेम पहले ही शॉर्टलिस्ट करवा लें। मान लीजिए 5-6 फ्रेम। और फिर उन फ्रेम्स में से बच्चे को चुनने दें। हाँ, फिर उसे अपना पसंदीदा रंग और स्टाइल चुनने की पूरी आज़ादी दें। जब उन्हें लगेगा कि ये उनका अपना चुनाव है, तो वो उसे ज़्यादा आसानी से अपनाएंगे। और जब चश्मा घर आ जाए, हमारी पहली प्रतिक्रिया होती है, अरे वाह, कितने सुंदर लग रहे हो। क्या ये काफी है? तारीफ करना बहुत जरूरी है, लेकिन सिर्फ दिखने पर फोकस मत कीजिए। अच्छा, उनकी नई सुपर पावर पर ज्यादा जोर दें। उन्हें बाहर ले जाकर कहें, देखो, क्या अब तुम उस पेड़ पर बैठी चिड़िया को ज्यादा साफ देख पा रहे हो? वाह, मतलब उन्हें फायदा महसूस करवाना। अब तो तुम अपनी ड्राइंग बुक के रंग और भी अच्छे से देख पाओगे। बिल्कुल। जब वो चश्मे के फायदे को खुद महसूस करेंगे, तो उसे पहनना एक जरूरत बन जाएगा, मजबूरी नहीं। ये भी बहुत मायने रखता है कि वो अकेला महसूस ना करे, है ना? हाँ, बिल्कुल। अगर घर में कोई और भी चश्मा पहनता है, तो इसे एक क्लब जैसा बना दे। कहें, देखो, अब तुम और पापा दोनों स्पेक्स क्लब का हिस्सा हो। या उनके पसंदीदा कार्टून कैरेक्टर का उदाहरण दे सकते हैं। हाँ, जैसे डोरेमोन का नोबिता। इससे उन्हें लगता है कि चश्मा पहनना एक आम और अच्छी बात है। पर क्या हो अगर इन सब तरीकों के बाद भी बच्चा चश्मा उतारकर फेंक दे? बच्चे जिद्दी हो सकते हैं। हाँ, हो सकते हैं। और ऐसे में थोड़ा इनाम और रूटीन काम आता है। आप एक स्टिकर चार्ट बना सकते हैं। अच्छा आइडिया है। हर दिन स्कूल के लिए चश्मा पहनने पर 1 स्टार, हफ्ते के अंत में 5 स्टार होने पर कोई छोटा सा इनाम। यहाँ सबसे जरूरी है निरंतरता। थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन धैर्य रखना होगा। तो मतलब बच्चे को तैयार करना एक पूरी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। ठीक है, मान लीजिए कि बच्चा तैयार हो गया है। उसने अपनी पसंद का एक फ्रेम भी चुन लिया। लेकिन अगर वो फ्रेम बार बार उसकी नाक से फिसलता रहे, तो सारी मेहनत बेकार। यहाँ फिटिंग का क्या रोल है? ये सबसे जरूरी हिस्सा है। अगर चश्मा आरामदायक नहीं है, तो बच्चा उसे पहनेगा ही नहीं। बिल्कुल कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेगा। और यहाँ हमें ये समझना होगा कि बच्चों का चेहरा बड़ों का छोटा रूप नहीं होता। उनकी बनावट अलग होती है। हाँ, उनकी जो नाक की हड्डी होती है ना, जिसे हम नोज ब्रिज कहते हैं, वो पूरी तरह से विकसित नहीं हुई होती। वो चपटी और नीची होती है। अच्छा, तो इसी वजह से ज्यादातर बच्चों के चश्मे नाक पर टिकते ही नहीं है और नीचे फिसलते रहते हैं। बिल्कुल। मैंने देखा है फ्रेम पर कुछ नंबर लिखे होते हैं, जैसे 48, 16, 125। क्या ये हमारी कुछ मदद कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। वो सीक्रेट कोड की तरह है। पहला नंबर लेंस की चौड़ाई है, तीसरा डंडी की लंबाई, और जो बीच वाला नंबर है 16। हाँ, वो ब्रिज की चौड़ाई है। और बच्चों के लिए यही सबसे ज्यादा मायने रखता है। अगर ये सही नहीं है, तो चश्मा कभी भी सही जगह पर नहीं टिकेगा। तो इस लो नोज ब्रिज की समस्या का कोई खास समाधान है?
हाँ, इसके लिए आजकल खास यूनिवर्सल ब्रिज फिट या एशियन फिट वाले फ्रेम आते हैं। उनमें क्या खास होता है? उनमें जो नोज पैड्स होते हैं वो बड़े और गहरे होते हैं। वो चश्मे के वजन को नाक के किनारों पर बांट देते हैं, जिससे चश्मा फिसलता नहीं है। और मैंने सुना है कि कभी-कभी बच्चों की पलकें लेंस से टकराती हैं। आपने बिल्कुल सही सुना। इसे पैंटोस्कोपिक टिल्ट कहते हैं। ये फ्रेम उस झुकाव को भी कम करते हैं ताकि लेंस और गालों के बीच सही दूरी बनी रहे। तो मेटल फ्रेम भी एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं? हाँ, क्योंकि उनके नोज पैड्स को बच्चे की नाक के हिसाब से एडजस्ट किया जा सकता है। याद रखिए, चश्मे का लगभग 90% वजन नाक का ब्रिज ही उठाता है, तो यहाँ आराम सबसे जरूरी है। मतलब सही फिटिंग के लिए नाक का ब्रिज सबसे जरूरी हिस्सा है। पर मुझे ये भी लगता है कि अगर मटेरियल चुभने वाला हो तो बच्चा उसे वैसे भी उतार कर फेंक देगा। आजकल ये बनते किस चीज से हैं? आपका सवाल बिल्कुल सही जगह पर आया है। छोटे बच्चों यानी टॉडलर्स के लिए सिलिकॉन सबसे अच्छा मटेरियल है। नरम और लचीला होता है। हाँ, और लगभग न टूटने वाला। बच्चा उसे मोड़े, गिरा दे, उसे कुछ नहीं होता। और सबसे जरूरी, बच्चे को चोट नहीं लगती। और जो बच्चे थोड़े बड़े हैं, जो स्कूल जाते हैं, भागदौड़ करते हैं, उनके लिए TR90 नाम का एक कमाल का मटेरियल आता है। TR90, ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। हाँ, पर यह है असली। ये एक थर्मोप्लास्टिक है जो बहुत हल्का, लचीला और बेहद मजबूत होता है। और सबसे अच्छी बात, ये हाइपो एलर्जेनिक है। मतलब इससे स्किन पर कोई एलर्जी नहीं होती। बिल्कुल। और एसीटेट भी एक ऑप्शन है ना? हाँ, एसीटेट भी स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए बहुत लोकप्रिय है। ये मजबूत होता है और इसमें रंगों और डिजाइनों की बहुत वैरायटी मिलती है। ठीक है, तो फ्रेम मजबूत और आरामदायक हो गया। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, लेंस। बच्चों के लिए कौन से लेंस सबसे अच्छे हैं? सुरक्षा के लिहाज से पॉलीकार्बोनेट लेंस को स्टैंडर्ड माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये सामान्य प्लास्टिक लेंस के मुकाबले 10 गुना ज्यादा मजबूत होते हैं। अगर इन पर कोई गेंद या कोई चीज तेजी से आकर लगे तो ये टूटते नहीं है, आंखों को चोट से बचाते हैं। और क्या इससे भी कोई बेहतर विकल्प मौजूद है? हाँ, एक और उन्नत मटेरियल है जिसे ट्राइवेक्स कहते हैं। ये पॉलीकार्बोनेट जितना ही मजबूत है, लेकिन इसकी ऑप्टिकल क्वालिटी, मतलब तस्वीर की साफ सफाई, और भी बेहतर होती है। अच्छा, अब लेंस के साथ एक और शब्द जुड़ा होता है, एंटी रिफ्लेक्टिव या AR कोटिंग। क्या ये वाकई जरूरी है या सिर्फ ऑप्टिकल स्टोर वाले इसे बेचने की कोशिश कर रहे हैं? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है और इसका जवाब है, ये बिल्कुल भी सिर्फ एक अतिरिक्त खर्चा नहीं है, ये एक निवेश है। निवेश कैसे? इसे ऐसे समझिए, बिना AR कोटिंग वाले लेंस से लगभग 92% रोशनी ही आंखों तक पहुंचती है। बाकी 8% टकरा कर वापस चली जाती है, जिससे चकाचौंध पैदा होती है। तो AR कोटिंग इस 8% रोशनी का क्या करती है? AR कोटिंग इस रिफ्लेक्शन को खत्म कर देती है, जिससे लगभग 99% रोशनी लेंस से होकर आंखों तक पहुंचती है। अच्छा, तो इस 7% के अंतर से असल में क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। जब आपका बच्चा रात में पढ़ रहा हो तो उसकी आंखों तक ज्यादा रोशनी पहुंचने का मतलब है कम तनाव और बेहतर फोकस। क्लासरूम की ट्यूबलाइट या कंप्यूटर स्क्रीन की चकाचौंध भी बहुत कम हो जाती है। तो हमने सही फिटिंग, TR90 जैसा मटेरियल और हाई टेक AR कोटिंग वाले लेंस वाला चश्मा ले लिया, और फिर बच्चा उसे किसी न किसी तरह तोड़ ही देता है। हाँ, ये तो होना ही है, और इसीलिए वारंटी बहुत ज्यादा मायने रखती है। तो हमें किस तरह की वारंटी देखनी चाहिए? कुछ अच्छी कंपनियां 30 दिन की मेक इट राइट जैसी वारंटी देती हैं। मतलब पहले महीने में खरोच आ जाए या फ्रेम टेढ़ा हो जाए तो वो उसे ठीक या बदल कर देते हैं। ये तो बहुत बढ़िया है। और लंबी अवधि के लिए जिसकी उन्हें जरूरत है। मैंने एक और बहुत ही दिलचस्प सुविधा के बारे में पढ़ा था, प्रिस्क्रिप्शन चेंज सर्विस। हाँ, ये बहुत काम की चीज है। बच्चों के आंखों का नंबर तो बहुत तेजी से बदलता है। बिल्कुल। तो कुछ स्टोर्स ये सर्विस देते हैं कि अगर डॉक्टर की जांच के 12 हफ्तों के अंदर बच्चे का नंबर बदल जाता है तो वे उसी फ्रेम में नए नंबर के लेंस मुफ्त में या बहुत कम कीमत पर लगा कर देते हैं। इससे तो ये चिंता खत्म हो जाती है कि कुछ ही महीनों में फिर से पूरा चश्मा खरीदना पड़ेगा। सही कहा। और देखभाल के बारे में कोई खास सलाह? चश्मे को साफ कैसे रखें? एक बहुत ही सरल लेकिन जरूरी नियम है, लेंस को साफ करने के लिए हमेशा माइक्रोफाइबर कपड़े का ही इस्तेमाल करें। अपनी टी-शर्ट या रुमाल से नहीं? कभी नहीं। उससे लेंस पर बारीक खरोंचें आ जाती हैं जो धीरे धीरे AR कोटिंग को खराब कर देती हैं। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चे के लिए चश्मा चुनना सिर्फ एक मेडिकल जरूरत को पूरा करना नहीं है। बिल्कुल, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बच्चे की भावनाओं का सम्मान करना, फिटिंग की तकनीकी जानकारी रखना और भविष्य की परेशानियों के लिए पहले से तैयार रहना शामिल है।
हमारा लक्ष्य सिर्फ उनकी नज़र ठीक करना नहीं है, बल्कि चश्मा पहनने को एक अच्छी आदत बनाना है। एक सकारात्मक और मजबूत बनाने वाला अनुभव। ये बच्चे के आराम, आत्मविश्वास और यहाँ तक कि उसकी पढ़ाई में एक बड़ा निवेश है। सही कहा। जब चश्मा सही होता है तो बच्चा भूल जाता है कि उसने कुछ पहना भी है। और वो बस दुनिया को ज्यादा साफ और बेहतर तरीके से देख पाता है। और यही हमारा असली लक्ष्य है। तो हम आपको एक विचार के साथ छोड़ते हैं। ये देखते हुए कि एक बच्चे की नज़र और चेहरा कितनी तेजी से बदलते हैं, चश्मा चुनने की इस प्रक्रिया को केवल एक मेडिकल ज़रूरत के बजाय विकास और आत्म अभिव्यक्ति के एक नियमित सकारात्मक अनुष्ठान में कैसे बदला जा सकता है। ये चर्चा डॉक्टर शमशेर सिंह, आई हॉस्पिटल खन्ना, पंजाब के लिए डॉक्टर सरबजीत सिंह द्वारा तैयार की गई थी।